तो हाँ, तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़े थे, फिजिक्स के कुछ मूल राशियां तथा उनके मात्रक। अब हमें क्या पढ़ना है, फिजिक्स में कुछ व्युत्पन्न राशियां तथा उनके मात्रक। ये व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसे कि मूल राशियों में आपके क्या था, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप आदि थे। तो इनसे मिलकर जो नई राशियां बनती हैं वो आपकी कौन सी राशियां कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां, दैट मींस डेरिवेटिव क्वांटिटी। ओके, तो हम व्युत्पन्न राशि में कुल मिलाकर कुछ 7 व्युत्पन्न राशियां ही पढ़ेंगे जो क्लास 9th में है। ठीक है, और 9th और 10th में दोनों में काम आती हैं। इसके अलावा आपकी जो अदर राशियां हैं वो बात के काम आती हैं, लेकिन ये जो 7 राशियां हैं ये आपकी जीवन भर काम आती हैं। इन्हीं को मिला के आपके हर एक लाइफ में काम आती है, हर जगह, पर डे। ठीक है, तो इनको मिला के हम इन 7 व्युत्पन्न राशियों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहली व्युत्पन्न राशि हमारी कौन सी है, 4। और इस 4 के बारे में आप भली भांति अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि 4 से तो शायद आप पढ़ ही वाकिफ रहते हैं, और शुरुआत बचपन से ही 4 से आप जानते हैं। 4 क्या होती है, 4 वो होती है जब कोई मतलब समय आप कहीं दौड़ लगा के जाएंगे, दौड़ लगाते समय वहां अपने घर से मतलब मैं यहाँ कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग से घर जाएंगे और घर से कोचिंग आएंगे, इतने में आपको जो समय लगेगा, तो उस दूरी, घर से कोचिंग से दूरी के बीच की दूरी तथा बटे में कितना जो समय लगा, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, उन दोनों का अगर भाग दो, दूरी में समय का क्या कर दो, भाग दे दो, तो हमारी क्या निकल आती है, 4। और इस 4 का उपयोग हम कहाँ करते हैं, ज्यादातर गाड़ियों में। कहते हैं कि हमारी गाड़ी 40 की स्पीड से चल रही है, 90 की स्पीड से चल रही है, 100 की स्पीड से चल रही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो कार है या मोटरसाइकिल है वो 90 मिनट में, सॉरी 1 घंटे में 90 किलोमीटर जा रही है। यही कहलाती है क्या, 90 की स्पीड। 90 की स्पीड कैसे, यहाँ पर दूरी रखेंगे, दूरी कितनी है हमारी, 90 किलोमीटर। अब दूरी को हम किसमें नापते हैं, मैंने आपको बताया था मीटर में, या तो मीटर में नापते हैं या किलोमीटर में। तो जब मोटरसाइकिल में जो नापते हैं दूरी, वो किसमें नापते हैं, किलोमीटर में। और किलोमीटर में जब दूरी नापते हैं, और समय कहाँ लेते हैं, समय यहाँ सेकंड में ना लेके हम क्या लेते हैं, घंटा। तो अब दूरी रखेंगे यहाँ पर 90, 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 बराबर दूरी कितनी हो जाएगी, 90। और किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तो घंटा कितना हो जाता है, 1 घंटा, या 1 घंटा की जगह कितना लिख लो, 60 मिनट। तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, 4 बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, फिर इसके बाद दूसरी राशि क्या है हमारी, इसका मात्रक क्या बन जाएगा, दूरी का मात्रक क्या मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, मीटर। और समय का मात्रक क्या बताया था मैंने आपको, सेकेंड। तो क्या हो गई, राशि के मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। ओके, बटे को हम पृथ्वी भी बोलते हैं। इसके बाद सेकंड आएगा नंबर 2 पे, वेग। तो वेग बेटा कुछ नहीं होता है, वेग और चार्ज सेम होती हैं, केवल 4 होती है आदेश राशि और वेग होती है सदिश राशि। आदेश और सदिश के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन ये आदेश और सदिश, अभी थोड़ी बहुत मैं ये बता दूं कि आदेश राशि और सदिश राशि में इतना अंतर होता है कि इसमें जो भी राशि होगी उसका मान, उसमें क्या होगी, मान तो होगी, मतलब 1 2 3 4 संख्या तो होती है, प्लस संख्या के साथ साथ दिशा नहीं होती है। दूरी की कोई निश्चित दिशा नहीं है। मोटरसाइकिल रोड में चला रहे हैं, पता चल रहा है दाएं मुड़ रहे, बाएं मुड़ रहे, लेकिन इसमें यहाँ पर विस्थापन में दिशा होती है कि हम 20 किलोमीटर यहाँ से, मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली से मैं कानपुर जा रहा हूं, तो कानपुर की तरफ क्या होगी, एक निश्चित दिशा होगी। इसीलिए जहां पर दिशा आ जाती है वो क्या बन जाती है, सदिश राशि। और यहाँ पर विस्थापन में दिशा होती है, वेग में भी दिशा होती है। जब ट्रेन सीधी दिशा में चलती है तो ट्रेन में क्या होती है, वेग, उसे क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। और इसका इसकी जो सूत्र होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल। मतलब दिल्ली से कानपुर ट्रेन को जाने में की बीच की कुल विस्थापन या दूरी और बटे समय, कितना समय लगा। इसका भी मात्रक क्या होता है, विस्थापन का भी मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड। ओके, इसके बाद नंबर 3 पे आता है त्वरण। त्वरण क्या होता है, त्वरण बेटा ये होता है, जैसे कि आपका त्वरण को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सीलरेटर। और एक्सीलरेटर के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं। एक्सीलरेटर जो मोटरसाइकिल या कार में, ज्यादातर मोटरसाइकिल में तो आप सब कुछ जानते होंगे, एक हाथ से जो दाएं हाथ में जो घुमाने के लिए होता है, जिससे गाड़ी क्या तेज स्पीड से भागने लगती है या तेज आवाज करने लगती है, वही कहलाता है हमारा एक्सीलरेटर। और एक्सीलरेटर का काम क्या होता है,
एक्सीलरेटर का काम कुछ नहीं होता है, वो स्पीड को क्या कर देता है और तेज कर देता है। इसलिए यहाँ पर इसलिए हमने क्या लिया, वेग परिवर्तन। मतलब स्पीड में पहले 0 की स्पीड से चल रही थी, फिर 10 की स्पीड से चली, फिर अचानक और स्पीड ले ली तो कितनी की स्पीड चलने लगी, 60 की स्पीड से। तो हमारा वेग में क्या हो गया, परिवर्तन। लेकिन जब ये स्पीड बढ़ेगी तो समय क्या हो जाएगा, घट जाएगा। या फिर जब 60 की स्पीड से चलेगी तो समय हमारा क्या घट जाएगा, समय घट जाएगा। इसलिए वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल क्या कहलाता है, त्वरण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सीलरेटर, या सॉरी एक्सीलरेशन। इसके बारे में एक्सीलरेटर को आप जानते हैं, बल्कि त्वरण को नहीं जानते होंगे। तो आज जान लीजिए, त्वरण और एक्सीलरेटर दोनों सेम ही होते हैं, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं। और इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर, क्योंकि वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पर एक और सेकंड आ गया। पहली बात तो वेग में ऑटोमेटिक सेकंड जुड़ा था, और बटे में एक और सेकंड। जब सेकंड गुणे सेकंड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड गुणे सेकंड। तो दोनों जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सेकंड स्क्वायर। मीटर अकेला है तो मीटर का मीटर रहा। ओके, तो यहाँ पर मात्रा की बिल्कुल सिंपल है, हमने ये मात्रक उठाया और एक तो सेकंड ऐड कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूसरा क्या है, बल। बल भी हम रोज लगाते हैं, रोज बल का प्रयोग करते हैं। तो बल बराबर क्या होता है, यहाँ पर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान क्या है, वजन। मान लीजिए आप कोई कुर्सी है, डब्बा है, कुछ उठाते हैं, उठाने में क्या करते हैं, त्वरण। अब त्वरण क्या है, परिवर्तन। मतलब उस डब्बे को, अब यहाँ पर जैसे मैं खड़ा हूं, अब जब तक मेरे ऊपर कोई बल लगाएगा तो मैं यहाँ से खिसक के यहाँ चला जाऊंगा। तो मेरे ऊपर जो बल लगा, तो मैं जो मेरा वजन है, इस वजन में आप क्या करेंगे, जो द्रव्यमान है ये मेरा वजन हो जाएगा। और वजन के साथ साथ मेरी त्वरण, मेरे वेग में कितना परिवर्तन हुआ, वो क्या कहलाता है, त्वरण। तो मैं मतलब मेरी स्पीड में कितना हलचल हुई, वो त्वरण के अंतर्गत आ जाएगा। तो मतलब एक द्रव्यमान में जब हम बल लगाते हैं तो उसमें त्वरण में परिवर्तन आ जाता है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, और त्वरण का मात्रक ऊपर लिखा है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको सबसे पहले न्यूटन, एक्चुअली में जो न्यूटन हमारे साइंटिस्ट थे, उनके सम्मान में इसका मात्रक हमने क्या भी रख दिया, न्यूटन भी रख दिया। इसलिए बल का मात्रक या तो हम केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल दें, या फिर क्या बोल सकते हैं, न्यूटन बोल सकते हैं अकेले। इसके बाद नंबर 5 में आता है काल। काल आप रोज करते हैं, चाहे लिखना हो, पढ़ना हो, नाचना हो, गाना हो, ये सब क्या कहलाते हैं, कार कहलाते हैं। और इस कार में भी कुछ लगता है। जब कोई भी कार करेंगे, चाहे लिखेंगे, चाहे नाचेंगे, गाएंगे, हमें बल लगाना पड़ता है, तभी तो वो कार आगे बढ़ता है। इसलिए बल हो गया इंटू में। अब जब बल लगाएंगे तो क्या होगा, इस स्थिति में परिवर्तन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलेंगे। अगर लिखते हैं तो हमारा हाथ यहाँ है, यहाँ से फिर यहाँ सरकेगा, नाचेंगे तो यहाँ है, फिर यहाँ हो जाएंगे, दौड़ेंगे तब भी हमारी दिशा बदलेगी। तो दैट मीन्स जो हमारा विस्थापन होता है, कार क्या होता है, जब हम बल लगाते हैं, बल में हमारे शरीर को या कोई भी वस्तु में हलचल होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक खिसक जाती है, उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन। और इन दोनों को गुणा करा दो तो क्या बन जाता है, कार। ओके, तो यहाँ पर कार का मात्रक क्या, सॉरी, कार का सूत्र क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन। और बल का मात्रक मैंने अभी भी क्या बताया, न्यूटन। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, न्यूटन। और विस्थापन का मात्रक मैंने क्या बताया था अभी आपको, मीटर। तो विस्थापन का मात्रक हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर मीटर। और इसको बल का मात्रक एक और होता है, जूल। ओके, जूल। नंबर 7, अब इसके बाद कार के बाद क्या आता है, नंबर 7 में संवेग। संवेग के बारे में भी आप जानते हैं। संवेग बेटा हम वहां पर यूज करते हैं, मान लीजिए एक ट्रक है और एक कार है। अब कार की स्पीड ज्यादा होगी कि ट्रक की, और कार को रोक जल्दी रोक पाएंगे कि ट्रक को, तो वहां पर संवेग लगता है। मतलब संवेग वो भौतिक राशि है, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान कम है तो उसका वेग ज्यादा हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा ट्रक ज्यादा से ज्यादा 60 या 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल सकता है, और कार जाती है 200, 150, 300 चली जाती कि नहीं। क्यों, कार का द्रव्यमान कम है परंतु उसका वेग क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर संवेग का कार्य होता है तुलना करने में, तुलनात्मक, किन्हीं दो वस्तुओं की जो गति होती है उसकी तुलना करने पर। मतलब जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका वेग कम होगा, जिसका वेग ज्यादा होगा उसका द्रव्यमान कम होगा। ओके, तो संवेग बराबर क्या हो जाता है, द्रव्यमान गुणे वेग।
और यहाँ पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक हमारा केजी होता है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, अभी अभी आपने पढ़ा था मीटर प्रति सेकंड। ओके, नंबर 7 नंबर आता है आवेग। आवेग का काम बेटा कहीं ज्यादा कहीं तो नहीं यूज होता, लेकिन आप सबने क्रिकेट मैच देखा होगा और क्रिकेट मैच में आवेग का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, दैट मींस इंपल्स। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंपल्स, और संवेग को अंग्रेजी में बोलते हैं मोमेंटम, और कार को अंग्रेजी में बोलते हैं वर्क, और बल को अंग्रेजी में बोलते हैं फोर्स, त्वरण को तो एक्सीलरेशन बोलते हैं। यहाँ पर आवेग दैट मींस इंपल्स, इंपल्स बराबर होता है बल गुणे समय। इसका प्रयोग आपने क्रिकेट में किया होगा। कैसे, जब आप क्या बोलते हैं खिलाड़ी बॉलर बॉल को फेंकता है तो बॉल किससे टकराती है, बल्ले से। अगर बल्ले से जब आपकी बॉल टकराएगी तो उस बल में क्या, सॉरी बॉल में क्या होता है, बल, गति होती है कि नहीं होती है, तो जो गति होती है तो बल्ले से टकराने के बाद बॉल किसमें बल लगाएगी, बल्ले में, और जब बल्ले में बल लगाएगी तो बल्ले में बॉल जितनी अधिक समय तक रुकेगी उसकी स्पीड, उसका बल क्या हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। और अगर समय घटा दो, मान लो 1 सेकंड अगर बॉल रुकी तो उसका बल मान लो 10 न्यूटन था, ठीक है, और अगर 0.1 सेकंड रुकी 5 सेकंड तो उसका बल पता कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन। दैट मीन्स हमारा यहाँ पर क्या है, अगर हमें बल अधिक लगाना है तो बल्ले में बॉल कम से कम रुकनी चाहिए। इसलिए खिलाड़ी इसलिए आगे बढ़ के, अगर बॉल आगे आ रही है तो खिलाड़ी पीछे ना जाके आगे बढ़ के जल्दी से मार देता है तो कि बॉल और अधिक स्पीड से चले और छक्का चला जाए। नहीं तो खिलाड़ी वहीं खड़ा खड़ा मार सकता था, परंतु वो बॉल में क्या बढ़ाना चाह रहा है, आवेग। आवेग बढ़ेगा तो बॉल और स्पीड से उछलेगी और बाउंड्री के बाहर चली जाएगी। इसलिए खिलाड़ी क्या करता है, आगे बढ़ के बॉल का आवेग बढ़ा देता है और इससे क्या हो जाता है, बॉल अधिक दूरी तक चली जाती है। और यही रूल होता है खिलाड़ी जब कैच लेता है। कैच लेगा तो कैच लेने में अगर उसको अपने हाथ में चोट कम खानी है तो चोट किसकी वजह से लगती है, बल की वजह से। जब बल लगाएंगे तभी तो चोट लगेगी, और अगर हमें बल कम कर दें तो हमारा क्या हो जाएगी, चोट भी हमें कम हो जाएगी। इसके लिए हम क्या कर दें, समय बढ़ा दें। तो मतलब कि आपने देखा होगा खिलाड़ी जब भी बॉल लेता है तो वो क्या करता है, बॉल कैच लेने के बाद हाथ को अपने अंदर को करता है। जब अंदर करता है तो बॉल को यहां से लेकर यहां तक आने में क्या लग जाता है, 1 या 2 सेकंड का समय लग जाता है। उस समय से जब समय बढ़ जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, बल कम हो जाता है, और बल ऑटोमेटिक जब कम हो जाएगा दैट मीन्स हमें चोट भी कम लगेगी। इसलिए आप क्रिकेट की पिच में दोनों बल्लेबाज स्पीड से बल्ला मारता है और जो फील्डिंग करने वाला खिलाड़ी है वो बॉल को कैच लेने के बाद धीरे से पीछे करता है ताकि चोट कम लगे और आवेग घट जाए, ठीक है। और इसका मात्रक भी क्या होता है, इसका बल का मात्रक न्यूटन होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में जो इतनी ढेर